अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सूरह कौसर की फजीलत सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक मर्तबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। फिर जब आपने अपना सर मुबारक उठाया तो आपने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। और फिर आपने सूरह कौसर की तिलावत शुरू से लेकर आखिरी तक की और फरमाया कि क्या तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है? तो सहाबा कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल हमसे बेहतर जानते हैं। तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में एक नहर है, वो जन्नत में एक नहर है और उसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। और अब इस सूरत की फजीलत सुनिएगा। अगर किसी शख्स को दुश्मन का डर हो कि वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है तो वो कसरत से रोजाना सूरत कौसर की तिलावत किया करे। अल्लाह पाक उसको दुश्मन के हर शर से महफूज रखेगा। और जो शख्स सूरह कौसर की तिलावत रोजाना करता है कसरत से तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत डाल देता है, इजाफा फरमा देता है और उसके माल को हर बुरी नज़र से बचाता है। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी उस जगह हो जो आपको बेहतर लगे, जो आपके पसंदीदा हो कोई, तो कसरत के साथ हर रोज सूरह कौसर का मामूल बना लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी शादी उस शख्स के साथ होगी या फिर वहाँ पर होगी जो आपके लिए बेहतर साबित होगी। और अगर आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द रहता है तो आप जैतून का तेल लें और उस पे सूरह कौसर 21 बार पढ़ें और अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ें 11 मरतबा। और उस तेल से फिर जहाँ पे आपको दर्द है उस तेल से फिर आप मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से आपको राहत मिलेगी, आपको दर्द नहीं होगा फिर। और अगर मियाँ बीवी आपस में बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हों, आपस में मोहब्बत ना हो, तो उस जोड़े को चाहिए कि किसी भी मीठी चीज को पका कर उस पे 21 मरतबा सूरह कौसर का दम करें और एक दूसरे को खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला तो अल्लाह के फजल करम से जोड़े में मोहब्बत पैदा होगी, तो फिर उनका मसले मसाइल नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर आपके रिस्क में कमी हो, आपको लगता हो कि रिस्क में कमी है, तो आप रात के टाइम उठ के तहज्जुद अदा करके उसके बाद सूरह कौसर 41 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करे। और ये अमल अगर वो 40 दिन पूरा कर ले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से उसके रिस्क में बरकत होगी। और अगर आपने किसी का कर्ज देना हो और आप उस कर्ज की वजह से बहुत परेशान रहते हो तो आप कसरत से सूरह कौसर को 40 मरतबा पढ़ें, अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ें 11 मरतबा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा कर देंगे, आपका कर्ज अदा हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये वजीफा बहुत ही खास है। अगर आप बे औलाद हैं, आप कि यहाँ औलाद नहीं है, तो अगर आपकी बीवी हैज के नापाकी से पाक हो जाए और पाक होने के बाद 3 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी रोजा रखें और इफ्तारी से पहले सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़े और दूध पे दम करके उसी दूध से इफ्तार करें। तो उसी रात को अगर वो हाजत जनाबत करे तो इंशाअल्लाह ताला उनका अमल ठहर जाएगा। तो अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह पाक से जायज़ दुआएं मांग रहे होते हैं, जायज़ दुआएं कर रहे होते हैं और वो कबूल नहीं होती। अगर आपकी कोई जायज़ हाजत है, आपकी कोई मुराद है जायज़ जो पूरी नहीं हो रही, तो मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है और अव्वल और आखिर आपने 4 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। तो अल्लाह के हुजूर दुआ करें और हर रोज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो जायज़ हाजत है वो अल्लाह ताला कबूल फरमा देगा। और अगर आप तालीमे इल्म हैं तो आप चाहते हैं कि आपके नंबर्स अच्छे आएँ, आपका हर सब्जेक्ट अच्छा हो, तो पहले तो आप खूब मेहनत करें। और जब खूब मेहनत करने के बाद आप इम्तहान के लिए जाएं तो अव्वल और आखिर आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। और जो फिर आपका इम्तहान होगा, जो आपके पेपर्स होंगे, फिर आप उनको हल करना और फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको लाजमी कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। और अगर किसी लड़की के रिश्ते में रुकावट हो, बंदिश हो, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ना आता हो और अगर आता भी हो तो कोई ना कोई रुकावट बन जाए, इनकार हो जाए, तो उस लड़की को चाहिए कि जुम्मे के दिन ईशा की नमाज के बाद 41 मरतबा ईशा की नमाज के बाद सूरह कौसर पढ़े और अव्वल और
آخر درود ابراہیم پڑھے 11 مرتبہ اور اللہ کے حضور دعا کرے تو انشاءاللہ جلد از جلد اس کے لیے تو ایک بہت ہی بہترین رشتہ آئے گا اور وہ اسے سلیکٹ کر لیں گے اور جلد از جلد اس کی شادی ہو جائے گی، وہ بہت خوش اور آباد رہے گی۔ سبحان اللہ دوستو، یوں تو قرآن پاک کا ہر لفظ بابرکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو خاص برکتوں اور رحمتوں سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ ویڈیو لازمی دوسروں تک پہنچائیے گا۔